इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं बिहार से, जहां पर महागठबंधन की बड़ी बैठक जो कि अब से बस थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाली है। महागठबंधन की बैठक से पहले अभी आरजेडी की बैठक चल रही है और ये बैठक बहुत खास है क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है। तो ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं जिसमें चर्चा इस बैठक में होने वाली है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बार विधानसभा सत्र में उठाए जाएं, किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अभी आपने देखा चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन उम्दा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो जाहिर सी बात है इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। लेकिन इन सारी बैठक के पहले, महागठबंधन की बैठक के पहले आरजेडी ने एक बैठक बुलाई है। तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को इस बैठक में मौजूद रहने को निर्देश दिए थे और फिलहाल यह आरजेडी की बैठक चल रही है और जैसे ये बैठक खत्म होगी और उसके बाद फिर महागठबंधन की बैठक शुरू हो जाएगी। तो बिहार में महागठबंधन की बड़ी बैठक अब से बस थोड़ी ही देर के बाद शुरू होगी, लेकिन उसके पहले आरजेडी की ये बैठक जो कि तेजस्वी यादव ने बुलाई। सर्वेश जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। आज सर्वेश, महागठबंधन की बैठक तो होगी, थोड़ी देर के बाद शुरू होनी है, लेकिन उसके पहले आरजेडी की बैठक फिलहाल चल रही है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है वो हम सर्वेश से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये बैठक बुलाई थी। तो ये कुछ तस्वीरें जब तमाम आरजेडी के चेहरे वहां पर पहुंच रहे थे, तो पहले आरजेडी के साथ मंथन और उसके बाद फिर महागठबंधन। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या कुछ जानकारी, कितनी देर में बैठक शुरू होगी महागठबंधन की? हालांकि अभी तो आरजेडी की बैठक चल रही है। देखिए पलक, 12 बजे से ही बैठक बुलाई गई थी और 12 बजे से आरजेडी की बैठक चल रही है और उसमें उसकी अध्यक्षता जो है प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल कर रहे हैं। पार्टी के तमाम विधान पार्षद, विधायक और तमाम जो बड़े नेता हैं उनको बुलावा भेजा गया था इस बैठक के लिए। इस बैठक में सीधे तौर पे जो विधानसभा का सत्र शुरू होना है 1 दिसंबर से। ठीक है, तो अभी आप सर्वेश को सुन भी रहे थे, जिस तरीके से वो जानकारी दे रहे थे कि 12 बजे का समय तय था। तो अभी फिलहाल आरजेडी की बैठक चल रही है और जैसे ही आरजेडी की बैठक खत्म होगी और उसके बाद फिर महागठबंधन की बैठक होनी है और इस महागठबंधन की बैठक में एक तरीके से आप कहिए कि रणनीति बनाई जाएगी, प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से अब महागठबंधन आगे बढ़ेगा बिहार में, कैसे विपक्ष की भूमिका निभानी है महागठबंधन को, कि अब सत्र की शुरुआत भी होने वाली है और ऐसे में सत्र में कौन कौन से मुद्दे उठने इस बार जरूरी हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। दूसरा, जो बिहार में हार मिली है महागठबंधन पर, तो हार के कारणों की भी समीक्षा की जाएगी, कहां लूप होल रहे या कहां ज्यादा मजबूती की जरूरत है। तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जो कि इस बैठक में जिन पर चर्चा की जाएगी, मंथन की जाएगी। सर्वेश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सर्वेश, अपनी बात को आप पूरी करिएगा। देखिए पलक, पहले जो बैठक है 12 बजे से जो शुरू की गई है उसमें आरजेडी के तमाम विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। मंगनी लाल मंडल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचने वाले हैं और जब वो पटना पहुंच जाएंगे तो वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और एक तरह से कहा जाए तो इस बैठक में, क्योंकि आरजेडी की जो संख्या बल है वो संख्या काफ़ी कम है विधायकों की और विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है, तो उसमें क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से जनता के मुद्दों को लेकर आरजेडी के विधायक सत्ता पक्ष को घेरने की कवायद करेंगे, इन तमाम चीज़ों पे, इन रणनीतियों पे एक तरह से बातचीत होनी है। और इसके अलावा हार की समीक्षा भी की जा रही है कि जिस तरीके से करारी हार हुई, ये लोग दावा कर रहे थे कि सरकार बना रहे हैं बिहार में, लेकिन जिस तरीके से करारी हार हुई, 25 ही विधायक आरजेडी के जीतकर सदन पहुंचे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इन तमाम चीज़ों की भी समीक्षा बैठक की जा रही है। मंगनी लाल मंडल इस बैठक में की अध्यक्षता कर रहे हैं। तेजस्वी यादव थोड़ी देर में इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। उनका बताया जा रहा है कि वो पटना लैंड कर चुके हैं और वो सीधे अब यहाँ पे आएंगे और उसके बाद महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा महागठबंधन के विधायक, विधान पार्षद और तमाम जो नेता होंगे उनके साथ ही बैठक होगी और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। क्योंकि संख्या बल काफ़ी कम है, तो एक तरह से मैसेज ये देने की कोशिश हो रही है कि संख्या बल भले ही कम हो लेकिन हौसले कम नहीं हुए हैं और अपने हौसलों को एक बार फिर से उसका नमूना पेश करने की कोशिश महागठबंधन के जरिए की जाएगी सदन के भीतर। पलक, क्योंकि सर्वेश, हमने देखा जैसे ही सीट बंटवारे का मुद्दा हो या उसके बाद प्रचार प्रसार का मुद्दा हो, मैनिफेस्टो का मुद्दा हो, कहीं भी हमने देखा कि महागठबंधन की एकजुटता नजर नहीं आई। कहीं ना कहीं इसी कारण हार का सामना भी करना पड़ा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एनडीए की, तो हर तरफ एकजुटता जरूर नजर आई थी। तो क्या आपको लगता है जब ये बैठक होगी तो इस पर भी मंथन किया जाएगा कि जिस तरीके से एकजुटता दिखाने में महागठबंधन हर बार पीछे रह जाता है, तो उसमें कहां लूप होल है?
देखिए पलक, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि जिस तरीके से एनडीए में एकजुटता थी वो उस तरह की एकजुटता महागठबंधन में देखने को नहीं मिली। एकता में क्या कहीं ना कहीं एकता में की कमी देखने को मिली, एकता में अभाव देखने को मिला, और आपस में जिस तरीके से अगर कहें तो कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट के नज़ारे भी देखने को मिले। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हैं कि महागठबंधन के भीतर चुनाव के पहले से ही सब कुछ सामान्य नहीं था। हालांकि सामान्य दिखाने की बहुत कोशिश की गई, पुरजोर कवायद की गई, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई और नतीजा यही हुआ कि जो विधानसभा का रिजल्ट है वो महागठबंधन के खिलाफ गया। हालांकि महागठबंधन के लोग इन तमाम चीज़ों का आकलन कर रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ पे लूप होल्स रह गए, कहाँ पे चुनौतियाँ बड़ी थी जिसको लेकर जो तैयारियाँ हैं उसमें कमियाँ रह गई। तो इन तमाम चीज़ों पर फिलहाल इस बैठक में विचार विमर्श होगा। और एक तरह से कहा जाए तो हार के बाद, विधानसभा नतीजों के बाद ये पहली बार इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई है तेजस्वी के आवास पर, और इस वक्त मेरी मौजूदगी भी तेजस्वी के आवास पर ही है। तेजस्वी यादव हालांकि अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनके आने की प्रतीक्षा हो रही है, और जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद महागठबंधन की बैठक में वो शामिल होंगे। तो क्या उम्मीद कर ली जाए सर्वेश, कितना समय लगेगा महागठबंधन की बैठक शुरू होने में? क्योंकि अभी आपने जैसा कि बताया कि तेजस्वी यादव अभी खुद मौजूद नहीं है पटना में, दिल्ली से वो पटना पहुंचने वाले हैं। देखिए पलक, समय तो 1 बजे का मुकर्रर किया गया था। हालांकि महागठबंधन का कोई भी नेता अभी तक नहीं पहुंचा है, और माना यही जा रहा है कि जब तेजस्वी यादव यहां आ जाएंगे तो उसके बाद महागठबंधन के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, मुकेश सहनी हो, या जो वाम दलों के नेता हों, आईपी गुप्ता की बात कर लें, तो ये तमाम लोग उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद बैठक शुरू होगी। हालांकि 1 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव अभी तक पटना नहीं पहुँचे। बताया जा रहा है कि उनका प्लेन लैंड करने वाला है, और वो जैसे ही पटना पहुँचेंगे वो सीधे, क्योंकि एयरपोर्ट के बगल में ही तेजस्वी का आवास भी है, एक पोलो रोड, जहाँ पे उनका सरकारी जो बंगला है, यहाँ पे बैठक जहाँ पे चल रही है, तो यहाँ वो पहुँचेंगे और उसके बाद वो बैठक में शामिल होगा। उनके आने के बाद ही तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि आरजेडी की बैठक जो है 12 बजे से प्रस्तावित थी, वो शुरू हो चुकी है। उसकी बैठक की अध्यक्षता मंगनी लाल मंडल कर रहे हैं और हार का आकलन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होने वाली है, तो उसमें क्या रणनीतियाँ रहेंगी। बढ़ते अपराध को लेकर ये लोग चिंता जता रहे हैं कि अपराध क्राइम काफ़ी बढ़ गया है, और कह रहे हैं कि जंगल राज अभी आया है। लालू यादव के शासनकाल को भले ही जंगल राज की दुहाई देते हैं एनडीए के लोग, लेकिन अभी जो शासनकाल है वो महाजंगल राज वाला है। इस तरह की बातें कही जा रही है, और इसी को लेकर विधायकों में को एक तरह से कहा जाए तो तैनात करने की कोशिश है, ताकि वो तैनात रहें, और जब सदन में जब बातें सामने आए तो उस वक्त वो सरकार सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। पलक, ठीक है सर्वेश, आप नजर रखिएगा बैठक पर, आगे आपसे अपडेट हम लेंगे। अभी शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।